हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपना IWWC राज पर। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के नए अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में नया अपडेट आया हुआ है, तो इसके लिए हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर देना है। इस तरह से आपके पास सर्च करने के लिए ऑप्शन आएंगे। हमें पोषण ट्रैकर सर्च कर देना है और आप देखेंगे कि हमारे पास अपडेट के लिए ऑप्शन आ रहा है। हमें अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है और हमारे पास ओपन वाला ऑप्शन शो हो रहा है। हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन वाले ऑप्शन से क्लिक नहीं करना है। यदि हमें पोषण ट्रैकर में कौन सी नई अपडेट आई है ये जानकारी देखनी है, तो हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे हम देखेंगे कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में हमें 2 नई अपडेट शो हो रही है, तो हमें पूरी जितनी भी हमारे नई अपडेट आई है उन्हें पूरा देखने के लिए हमें तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास पूरी डिटेल आई हुई है हमारी नई अपडेट की। तो ये है हमारी नई अपडेट। इस प्रकार से आप देखेंगे ये नई अपडेट हमारी आई हुई है। आप देख ही सकते हो 22.8 के वर्जन में। तो ये है हमारी नई अपडेट। अपडेट में हमारे पास कितनी नई अपडेट आई हुई है, तो ये है हमारी 1, 2, 3, 4 और 5। 22.8 के वर्जन में हमें 5 नई अपडेट आई हुई है। पहली अपडेट है हमारी FRS मॉड्यूल को लेकर। जैसा कि आप सभी बहनें जानती हैं कि हमारे पास जब भी हम बच्चों के फ़ोटो कैप्चर करते थे तो हमारा फ़ोटो सबमिट नहीं हो पाता था। तो इसके लिए हमारे पास अब ये नई अपडेट आई हुई है। अब हम 2GB फ़ोन और 3GB डिवाइस पर भी अपने आंगनवाड़ी सेंटर के बच्चों की फ़ोटो कैप्चर कर पाएंगे। और दूसरी अपडेट है हमारे पास THR को लेकर। जब हम बच्चों को THR देते हैं तो हमने बच्चों के आधार नंबर वेरीफाई किए हुए हैं, तो इसी के साथ हमें अब बच्चों के पेरेंट्स या फिर गार्डियन के जो बच्चों की पालन पोषण कर रहे हैं उनकी KYC बनाना अब अनिवार्य हो गया है। और तीसरी हमारी अपडेट है BHSND मॉड्यूल को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा 22.6 का हमारा वर्जन था तो उस समय हमें BHSND मॉड्यूल में इनवैलिड डेट इशू का जो आ रही थी समस्या, तो वो समस्या अब समाप्त हो गई है। अब ये हमें दिखाई नहीं देंगी। और चौथी हमारी अपडेट है सप्लीमेंट को लेकर। जैसा कि काउंसलिंग में हमें BHSND में आया था एक ऑप्शन काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पर हमें नई अपडेट देखने को मिलेगी। और 5वीं अपडेट में हमें ये बताया गया है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में सभी समस्या फिक्स कर दी गई है। तो आइए इस बारे में पूरी जानकारी वीडियो में दे रही हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और देखना है कि हमें ये सारी नई अपडेट कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आइए हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। इस तरह से हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। तो हमारी पहली जो अपडेट है, हमें सबसे पहले डेली ट्रैकिंग पर क्लिक कर देना है। वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरह से हमें डेली ट्रैकिंग पर जाना है और आप देखेंगे कि हमें प्रेग्नेंट वूमेन, लैक्टिंग मदर, इनकी फ़ोटो कैप्चर करने के लिए ऑप्शन आता था। तो हम जब भी इनकी फेस कैप्चर करते थे वहाँ पर समस्या आती थी। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 6 से 3 ईयर के बच्चों में जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आएंगे। ये देखिए हमें THR डिस्ट्रीब्यूट के लिए इस तरह से ऑप्शन आएंगे। हमें THR पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आएंगे, प्लीज़ रीकैप्चर बेनिफिशियरी फ़ोटो इन ऑर्डर
टू प्रोसीड विद THR डिस्ट्रीब्यूट। THR देने के लिए हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो जिस भी महिला का हमने लिया है वो मैच नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम गो बैक कर देंगे और आप देखेंगे आगे वाले बच्चे पर, ये देखिए बेनिफिशियरी पेरेंट्स गार्जियंस फ़ोटो ऑफ नॉट कैप्चर इन EKYC पेंडिंग। तो इस तरह से हमें पेंडिंग है तो स्किप करके हम THR देंगे तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आएंगे। और यदि हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से EKYC और फेस कैप्चर के लिए दो ऑप्शन आएंगे। हमें यहाँ पर भी प्रोसीड कर देना है और इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आएंगे और यहाँ पर हमें फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है फेस कैप्चर के लिए। हमें फेस कैप्चर के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है कंप्यूटर फेस के पर। तो यहाँ पर हमें ये FRS की समस्या आ रही थी। जैसे हम फेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन बैक हो रहा था। यहाँ पर फ़ोटो क्लिक नहीं हो पा रही थी। अब ये समस्या ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बच्चों की पेरेंट्स जिनका भी हमें FRS करना है तो उनकी फ़ोटो यहाँ पर हो जाएगी, चाहे 2GB रैंक वाला फ़ोन हो या 3GB वाला। ये समस्या अब यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। ये थी हमारी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट के लिए हमें तीर वाले ऑप्शन से एक बार बैक जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी 6 मंथ से 3 ईयर के बच्चे थे उन्हें हमें जब भी THR देना होता था तो हमारे पास EKYC का ऑप्शन नहीं था। हमारे पास बच्चों के आधार वेरिफिकेशन के लिए ही ऑप्शन आता तो हमने बच्चों के आधार वेरीफाई कर लिए थे। तो अब इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि सभी बच्चों पर ये बेनिफिशियरी पेरेंट्स गार्जियन फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर एंड EKYC पेंडिंग ये वाला ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसे बैक कर देंगे। अगले वाले बच्चे पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सभी बच्चों पर अब ये ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें सभी बच्चों के पेरेंट्स की EKYC करनी होगी। ये अब अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरी अपडेट के लिए हम तीर वाले ऑप्शन से बैक जाएंगे। तीसरी अपडेट हमारी आई है BHSND को लेकर। तो हमें इसके लिए मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद हमें इवेंट्स वाले ऑप्शन पर जाना है। इवेंट्स पर क्लिक करने के बाद हम BHSND पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आएंगे कि हमने ऐड BHSND डिटेल अभी यहाँ से ऐड कर देनी है। हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये थी हमारी तीसरी अपडेट। जैसा कि आपने देखा था कि हमारी डेट इशू आ रही थी BHSND में, अब यहाँ पर कोई डेट इशू नहीं आएगी। अब हमारे भी यहाँ पर इस तरह से एक्चुअल डेट भर दी गई है। इस तरह से हमारे पास BHSND में ये फिक्स हो गया है। और हमारी चौथी अपडेट हमें देखने को मिलेगी काउंसलिंग सर्विस में। जैसे कि आप सभी ने BHSND जब हमने ऐड किया था तो उस समय इसमें 3 या 4 ऑप्शन थे। ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास काउंसलिंग सर्विस के लिए ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है फुल इम्यूनाइजेशन के लिए, विटामिन A सप्लीमेंट के लिए फूड। तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि हमने BHSND के दिन किस पर काम किया, एंटीनेटल चेकअप हुआ या फिर हमने एडल्ट एंड गर्ल के लिए कोई जानकारी दी। इस तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपने BHSND के दिन जो भी कार्य किया उस पर क्लिक कर देना है और इसे भर देना है। ये थी हमारी 4 नई अपडेट। और 5वीं अपडेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में सभी समस्या फिक्स कर दी गई है। तो ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इस तरह से
आप लोग अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में वर्क कर सकते हो। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आने वाली नई वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।